आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। AMC इंतखाबात के लिए ब्लॉक वाइज तैयार करदा वोटर लिस्ट की क्रॉस चेकिंग का काम जारी। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने 10 वार्ड्स के इंजीनियर्स और दीगर HODs को दी जांच की जिम्मेदारी। सियासी जमातें भी लोकल बॉडीज इलेक्शन के लिए हो गई है मुतहरिक। NCP शरद पवार ग्रुप से इंतखाबात में हिस्सा लेने के सैकड़ों ख्वाहिशमंद। सर्विस पंधरवाड़ा स्कीम के तहत जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी की पहल पर शुरू किया गया मदद का हाथ नामी प्रोग्राम। आफत-ए-बारा से मुतासरा किसानों और खुदकुशी करने वाले काश्तकारों के उर्सा में तकसीम किए जा रहे हैं किराना और राशन किट्स। दीगर अवामी नुमाइंदे और NGOs भी ज़रूरतमंदों के लिए बढ़ाने लगे मदद का हाथ। इन्हदामी कार्रवाई के बाद रास्तों में हायल खंबे बनने लगे हैं, ट्रैफिक में रुकावट। महावितरण कंपनी के अदम ताउन से शहरियान हादसात की जद पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने AMC के जरिए ही पोल शिफ्टिंग का किया फैसला। DPDC से मांगी जा रही है माली मदद। और जालना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के रिश्वतखोर कमिश्नर की एक रोजा पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद आज उन्हें पेश किया गया अदालत में। मुलजिम के वकील ने पेश की जमानत की दरख्वास्त। समाअत के बाद फाजिल जज ने रद्द कर दी जमानत की दरख्वास्त और भेज दिया उन्हें अदालती तहवील में। खबरें तफसील से। AMC इंतखाबात के लिए तश्कील करदा ब्लॉक्स के लिए बनाई गई वोटर लिस्ट की क्रॉस चेकिंग का काम जंगी पैमाने पर किया जा रहा है। इस काम के लिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने तमाम वार्ड इंजीनियर्स और HODs को जिम्मेदारी सौंप रखी है। नाजरीन, हुकूमत की नई पॉलिसी के मुताबिक औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात ब्लॉक वाइज किए जा रहे हैं, जिसके मुताबिक इलेक्शन इंतजामिया की हिदायत पर साल 2011 की मरदमशुमारी के हिसाब से मौजूदा 115 इलेक्शन वार्ड्स को 29 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है। 28 ब्लॉक 4 वार्ड्स पर मुश्तमिल है, जबकि 29वां वार्ड 3 वार्ड्स पर मुश्तमिल है। ब्लॉक तश्कील के मुताबिक वोटर लिस्ट का बाइफर्गेशन भी किया जा चुका है और अब इसमें कोई खामी न रहने पाए या फिर जो बाइफर्गेशन किया गया है उसमें गलती से दूसरे ब्लॉक के वोटर्स तो शामिल नहीं हैं, इसकी जांच के लिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने तमाम वार्ड इंजीनियर्स और दीगर HODs को ये जिम्मेदारी सौंपी है। हर वार्ड इंजीनियर को 2-2 ब्लॉक्स की जिम्मेदारी दी गई है और उनकी मदद के लिए 1-1 जूनियर इंजीनियर और 4-4 टीचर्स या BEOs मुकर्रर किए गए हैं, जो जंगी पैमाने पर वोटर लिस्ट की जांच का काम कर रहे हैं। वार्ड इंजीनियर जावेद खाजी को ब्लॉक नंबर 28 और 29 की जिम्मेदारी दी गई है, जो अपने मातहतीन के साथ आज छुट्टी के दिन भी वोटर लिस्ट की जांच करते दिखाई दिए। आइंदा लोकल बॉडीज इंतखाबात के पेश नज़र NCP शरद पवार ग्रुप के ओहदेदारान व वर्कर्स की एक अहम मीटिंग गुज़िश्ता रोज़ राष्ट्रवादी भवन में रखी गई, जहां सैकड़ों ओहदेदारान व वर्कर्स ने लोकल बॉडीज़ इलेक्शन में हिस्सा लेने की ख्वाहिश का इजहार करते हुए पार्टी के उम्मीदवारी फॉर्म हासिल किए। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत और सख्त रिमार्क्स के बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन ने रियासत भर में लोकल बॉडीज़ इंतखाबात की तैयारियां ज़ोरों शोर से शुरू कर दी हैं। वार्ड्स, ब्लॉक्स और सर्कल्स की हदूदबंदी और तश्कील करदा नक्शों को मंजूरी के बाद अवाम की जानिब से मौसूला एतराज़ात पर समाअत के बाद तरमीम शुदा ख़तई खाके इलेक्शन इंतज़ामिया ने मंजूर कर लिए और अब SC, ST, OBC और दीगर ज़मरों के लिए खुर्रा अंदाजी के ज़रिए वार्ड्स मख्तस किए जाने लगे हैं। तो दूसरी तरफ सियासी जमातों ने भी इन इंतखाबात में फतह के झंडे गाड़ने के लिए अपनी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी हैं। इसी ज़िमन में NCP शरद पवार ग्रुप की जानिब से ओहदेदारान व वर्कर्स और ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की रहनुमाई के लिए एक इजलास राष्ट्रवादी भवन में गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िद किया गया, जहाँ साबिक़ रुकन पार्लियामेंट जय सिंह गायकवाड़, NCP के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला, साबिक़ MLA संजय वाकचोरे, पार्टी के सीनियर कायद सुधाकर सोनवणे, पांडुरंग तांगड़े पाटिल, यूथ सदर अतुल गावंडे, सुशील बोर्डे, मुन्ना भाई, आशीष पवार, राहुल ताठे, हरिदास शेलार समेत तमाम ताल्लुका सुदूर और मुख्तलिफ सेल्स के सरबराहान इस इजलास में शरीक थे। पार्टी के ओहदेदारान और ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने दरख्वास्त की कि पार्टी के मुखलिस कारकुनान को ही उम्मीदवारी दी जाए।
इस मौके पर ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों में पार्टी की जानिब से फॉर्म्स तकसीम का अमल शुरू किया गया। पार्टी वर्कर्स और ओहदेदारान में जोश खरोश पाया गया और बड़ी तादाद में ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने एनसीपी शरद पवार ग्रुप से जिला परिषद, पंचायत समिति और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन व बल्दिया जात से इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश का इजहार करते हुए पार्टी के उम्मीदवारी फॉर्म्स हासिल किए। आज जो हमारे मीटिंग जो रखी गई थी, आज जो महानगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत समिति की टिकट के वास्ते टिकट जो हमारे जो इच्छुक कार्यकर्ता हैं, इनके लिए हमने आज मीटिंग रखी थी। इसके लिए आज जिला परिषद हो, महानगर पालिका हो, पंचायत समिति हो, आज बहुत से लोग हमारे पार्टी के अंदर इच्छुक हैं और हमारी जो बात कांग्रेस, उबाटा, वंचित से चल रही है, आने वाले वक्त में हमको यहाँ पर महाविकास आघाड़ी का महापौर जिला परिषद में जिला अध्यक्ष हमको राष्ट्रवादी कांग्रेस महाविकास आघाड़ी का बनाना है और आने वाला वक्त राष्ट्रवादी महाविकास आघाड़ी के वास्ते अच्छा है। आज जो फॉर्म लेकर गए, आज जो फॉर्म भर के हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत से फॉर्म गए और इसके बाद में जो 8-15 दिन के बाद हमारे पार्टी के जो भी टिकट वाटर होगा हम अच्छे लोगों को देंगे और यहाँ पर बीजेपी को हटाने के लिए हम सब एक ताकत से, हमको यहाँ पे बीजेपी आने देना नहीं, हम सब मिलकर ये बीजेपी को हटाने का काम हम करेंगे। एमएलए अनुराधा चौहान की सालगिरह के मौके पर पाल हलके के 22 देहातों के 3000 तलबा में ज्योति सोटम और कृष्णा सोटम की जानिब से रजिस्टर्स तकसीम किए गए। देही तलबा में रजिस्टर फराहम करने का ये मंसूबा कृष्णा सोटम और ज्योति सोटम साबिक सरपंच प्रभाकर सोटम की क़यादत में मुनक़िद किया गया। इस इक़दाम से देही इलाकों के तलबा को ज़रूरी तालीमी सामान दस्तियाब हुआ है, जिससे उन्हें अपने मुताले में तसलसल कायम रखने में मदद मिलेगी। गुज़िश्ता कई महीनों से कृष्णा सोटम पाल ज़िला परिषद हल्के में मुख्तलिफ समाजी, तालीमी और बेदारी के प्रोग्राम मुस्तकिल तौर पर चला रहे हैं, जिनसे उनकी समाजी आगही और तालीम से वाबस्तगी ज़ाहिर होती है। चूँकि पाल ज़िला परिषद हल्का आम ख़वातीन के लिए मख्तस है, इसलिए ज्योति सोटम ने भी ख़वातीन की क़यादत में तालीम को फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार किया है। पाल ज़िला परिषद हल्के के तकरीबन 3000 तलबा को 6000 रजिस्टर एमएलए अनुराधा चौहान, ज़िला सदर सुहास शिरसाट की रहनुमाई में और कृष्णा सोटम के ताउन से तकसीम किए गए। आइंदा भी समाजी व तालीमी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी, ये इत्तला ज्योति कृष्णा सोटम ने MCN को दी। सर्विस पंथरवाड़ा मुहिम के तहत गुज़िश्ता रोज़ एक तकरीब कन्नड़ तहसील दफ्तर में ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी की सदारत में मुनक़िद की गई, जहां आफते बारह से परेशान हाल किसान और ख़ुदकुशी करने वाले किसानों के अहले ख़ानदान में किराना और राशन किट्स तकसीम किए गए। वाज़ेह रहे कि ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी की पहल पर खिदमत पंथरवाड़ा मुहिम जारी है, जिसके तहत तालुका कन्नड़ में गुज़िश्ता रोज़ तालुके के कुदरती आफात से मुतासरा किसान और ऐसे किसान जिन्होंने हालात से परेशान होकर खुदकुशी कर ली है, उन मुतासरा ख़ानदानों के लिए हाथ मदद का इक़दाम के तहत एक खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर तमाम ओहदेदारान को किताबें पेश करके उनका एजाज़ किया गया। ये मुहिम ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी की रहनुमाई और खिदमत 15 रोज़ा के तहत मुनक़िद की गई थी। प्रोग्राम में तालुक़े के दर्जनों कुदरती आफात और खुदकुशी कर चुके किसानों के मुतासरा ख़ानदान भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। इस मौके पर दिवाली के पेश नज़र उन ख़ानदानों में घरेलू ज़रूरी अशिया तकसीम की गई। मज़ीद बरां हुकूमत की मुख्तलिफ फलाही स्कीमों से इन मुतासरा ख़ानदानों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए खुसूसी कोशिशें की जाएंगी। ये ऐलान ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने अपने खिताब में किया। इस मौके पर असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर संतोष गोरड़, तहसीलदार कन्नड़ वैद चरण कड़ूकर, डिविजनल पुलिस ऑफिसर अग्निहोत्री, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ओम प्रकाश रामवत, तालुका ज़रई ऑफिसर संदीप शिरसाट और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर नीलेश राठौर समेत मुतादिद अफसरान मौजूद थे। इन सरकारी अफसरान ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि हम कुदरती आफात और किसान खुदकुशी से मुतासरा ख़ानदानों के शाना बशाना खड़े हैं और हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए कोशिश रहेंगे। इसी जज्बे के तहत सारोला और देगांव के सरपंच नुमाइंदे जगन जंगले और पुंजाराम सुसुंदरे ने भी अपने देहातों में दिवाली के मौके पर नादार और ज़रूरतमंद ख़ानदानों को अवामी चंदे के ज़रिए घरेलू सामान फराहम करने का ऐलान किया, जिसकी
इंतजामिया की जानिब से भरपूर सताइश की गई। एक हात मदतीचा या नावानं आम्ही आत्महत्याग्रस्त कुटुंबियांसोबत दिवाळी साजरी करण्याचा आणि त्यांना काही ना काहीतरी मदत करण्याचा हा उपक्रम आम्ही जिल्हाभरामध्ये सध्या राबवतो आहोत। 2 टप्प्यामध्ये हा उपक्रम आम्ही राबवतो। पहिल्या टप्प्यामध्ये आम्ही या 247 म्हणजे या वर्षी आणि मागच्या वर्षी ज्या आत्महत्या झालेल्या आहेत त्या कुटुंबाचा सर्वेक्षण आम्ही केलेलं आहे आणि त्या सर्वेक्षणाच्या आधारावर कुठल्या ना कुठल्या शासकीय योजनेमध्ये त्यांना बसवून त्या योजनेचा लाभ आम्ही त्यांना दिलेला आहे। ते लाभ वाटपाचा कार्यक्रम सध्या सुरू आहे। त्याचबरोबर स्वयंस्फूर्तपणे दिवाळीच्या अनुषंगानं आम्ही काही सेवाभावी संस्थांची मदत घेऊन आमच्या अधिकाऱ्यांची मदत घेऊन आम्ही एक अद्यावत असं किट फक्त स्वीट देऊन आम्ही त्याच्यात थांबलो नाही आहे, तर एका कुटुंबासाठी दिवाळीमध्ये मार्केटमधून बाजारातून ज्या ज्या वस्तू खरेदी कराव्या लागतात त्या सर्व वस्तूचा एक संच आम्ही बनवलेला आहे आणि याच्यासाठी आमच्या अधिकाऱ्यांनी मराठवाडा ग्रामीण विकास संस्था, वेरूळ मंदिर संस्थान आणि काही NGOनी मदत केली। आमच्या सर्व अधिकाऱ्यांनी मदत केली आणि त्याच्यातून हा किट तयार करून आम्ही त्याचं वाटप करतो आहोत। त्याचा सुद्धा हा कार्यक्रम आज कन्नड येथे संपन्न झाला। या सर्व कुटुंबियांसोबत दिवाळी साजरी करण्याचा हा उपक्रम आहे। आम्ही त्यांना काही पूर्ण देऊ शकत नाही आहे, परंतु फूल नाही फुलाची पाकळी त्यांना देणे, त्यांच्या सोबत दिवाळी साजरी करणे आणि शासन तुमच्या सोबत आहे, शासन तुमच्या पाठीशी आहे हा संदेश त्यांना देणे, याच्यासाठी हा उपक्रम होता आणि या सर्वांच्या भावना जर आम्ही पाहिल्या तर हा संदेश देण्यामध्ये आम्ही यशस्वी झालोय असं मला वाटतं। जिला हिंगोली के केसापुर गांव के किसानों ने शमशान भूमि में चिता पर बैठकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। उन लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उन लोगों के खर्च मुकम्मल तौर पर माफ़ किए जाएं। इसी तरह खरबी डैम मंसूबा फौरी मनसूख किया जाए। नाजरीन, ज़िला हिंगोली में इस साल जून से सितंबर के दरमियान भारी बारिश के बाद किसानों की फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा था। अगरचे हुकूमत ने नुकसान के इजाले के तौर पर किसानों के बैंक खातों में कुछ रकम मुंतकिल की है, मगर किसानों का कहना है कि ये मुआवजा नाकाफी है। किसानों का मुतालबा है कि उनके मुकम्मल खर्च माफ़ किए जाएं। हिंगोली में तामीर किए जा रहे खराबी डैम प्रोजेक्ट को फ़ौरन मनसूख किया जाए और फसलों के नुकसान के इजाले के लिए फ़ी हेक्टर 50,000 रुपये की मदद दी जाए। इन्हीं मतलबात पर किसान रहनुमा डॉक्टर रमेश शिंदे की क़यादत में मुतअद्दिद किसानों ने किसापुर गांव की शमशान भूमि में चिता पर बैठकर अलामती एहतजाज किया और हुकूमत को मुतवज्जे करने की कोशिश की। कर्जमाफी झालीच पाहिजे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। शेतकरी एकजुटीचा जय असो, शेतकरी एकजुटीचा जय असो। वळण बंधारा रद्द झालाच पाहिजे, वळण बंधारा रद्द झालाच पाहिजे। जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद के एक वफ्द ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के शोबे हवानात के HOD डॉक्टर शेख शाहिद से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द करते हुए मुतालबा किया कि शहर में बढ़ती आवारा कुत्तों की तादाद पर काबू पाया जाए और शहरियान को उनके कहर से राहत फराहम करवाई जाए। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों जाफरगेट मोंढा इलाके में एक 3 साला मासूम लड़के को एक पागल कुत्ते ने भंबोर डाला था, जिसकी वजह से उस मासूम बच्चे की मौत हो गई। लिहाजा इस मासूम के उर्सा को माली इमदाद फराहम की जाए, ये मुतालबा करते हुए एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर शेख शाहिद से ये भी मुतालबा किया गया कि शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद पर काबू पाने के लिए उन्हें पकड़कर डॉग शेल्टर में रखा जाए। डॉक्टर शेख शाहिद ने इस मामले पर तफसीली गुफ्तगू की और अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट से इस वफ्द को वाकिफ़ करवाया। उन्होंने इस मसले पर अवामी बेदारी मुहिम के लिए मुश्तरका ताउन की पेशकश भी की। वफ्द में अब्दुल जवाद खादरी और आदिल मदनी शामिल थे। वफ्द ने फौरी कार्रवाई करने और आवारा कुत्तों की नज़बंदी मुहिम शुरू करने के लिए मुताल्लिक़ा म्युनिसिपल मुलाज़मीन को मुतहरिक करने पर जोर दिया। आज जमात इस्लामी हिंद का एक डेलीगेशन चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर से मिला और उनको हमने एक मेमोरेंडम दिया। आप जानते हैं कि अरमान शेख की जो रेबीज़ की वजह से मौत हुई है, ये मामला पूरे हमारे शहर में छाया हुआ है और लोगों में ये कंसर्न है कि भाई ये जो आवारा कुत्ते हैं इनके ऊपर कॉर्पोरेशन की जानिब से कार्रवाई होनी चाहिए। हमने इससे कबल भी अथॉरिटीज़ को इसके बारे में मेमोरेंडम दिया था और आज हमने एक एनिमल हस्बेंड्री चीफ ऑफिसर जो पशुपालन एक जो पूरा एक डिपार्टमेंट होता है
उसके ऑफिसर साहब को जो है तो हमने मेमोरेंडम दिया, और वही हमारी मांग है जो पहले थी कि शेख अरमान के घर वालों को एक मुआवजा दिया जाए और आवारा कुत्तों के ऊपर जो है तो कंट्रोल लाया जाए, उनका लसीकरण किया जाए। उन्होंने हमसे बात भी की, तहफ़्फ़ुन भी दिया, और उसके अलावा भी उनसे गुफ्तगू में हमने अवेयरनेस के भी कुछ और प्रोग्राम्स, या बच्चे जो छोटे बच्चे जो डरते हैं कुत्ते जब जाते हैं तो उनके लिए क्या क्या प्रोग्राम्स हो सकते हैं, तो उसके अंदर उन्होंने ताउन पेश करने की अपने ताउन की पेशकश की। इंशाल्लाह हम उनके साथ जॉइंट वेंचर भी चला सकते हैं। और लेकिन हमारी पहली डिमांड तो ये है कि शेख अरमान के घर वालों को मुआवजा दिया जाए जो पहले थी। हम इस मूवमेंट को जो है तो और आगे बढ़ाने वाले हैं इंशाल्लाह। दूसरे NGOs वगैरह ने भी हमसे रब्ता किया है, तो हम इस पर अपना काम जारी रखेंगे जब तक उनको मुआवजा नहीं मिल जाए। रास्ता कुशादगी मुहिम के तहत AMC इंतज़ामिया ने शहर भर में हज़ारों मकानात मुनहदिम कर दिए, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात के सबब इन रास्तों में हायल बिजली के खंभे अब तक हटाए नहीं गए, जिसकी वजह से शहरियान हादसात की ज़द पर हैं और वो मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा करने लगे हैं। नाजरीन, आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो सिटी चौक से हेड पोस्ट ऑफिस जाने वाली सड़क की है, जहां आज से कई साल कबल इंतज़ामी कार्रवाई की गई थी, लेकिन अब तक इस सड़क में हायल बिजली के खंभे हटाए नहीं गए। यही नहीं, जुबली पार्क ट्रैफिक सिग्नल से घाटी अस्पताल तक रास्ते के किनारे लगाई गई टपरियां और हाथ गाड़ियाँ भी म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने हटा दी, और अब भी वक्तन फ़वक्तन यहाँ कार्रवाई की जाती रहती है ताकि घाटी अस्पताल आने जाने वालों को ट्रैफिक जाम का सामना करना न पड़े। मगर इस सड़क पर भी रास्ते में हायल इलेक्ट्रिक पोल्स अब तक हटाए नहीं गए। यही हाल शहर के दीगर इलाकों का है, जहाँ चंद माह कबल कार्रवाई की गई थी। रोशन गेट से कटकट गेट जाने वाली सड़क भी कुशादा कर दी गई, मगर अब तक इन रास्तों में हायल बिजली के खंभे हटाए नहीं गए। इस ज़िमन में जब हमारे नुमाइंदों ने तफ्तीश की तो पता चला कि महावितरण कंपनी को म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने कई मरतबा रास्तों में हायल खंभे हटाने के लिए मकतूब रवाना किए, जिसके लिए दरकार अखराजात की रकम भी मज़कूरा महकमे को अदा कर दी गई, मगर महावितरण कंपनी ना तो खुद ही रास्तों में हायल खंभे हटाती है और ना ही म्यूनसिपल इंतज़ामिया को हटाने देती है। गो के म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने महावितरण कंपनी की लापरवाही और हठधर्मी को देखते हुए रास्तों में हायल बिजली के खंभे हटाने के लिए DPDC से 32 करोड़ रुपयों की माली मदद हासिल करने के लिए तजवीज़ तैयार करवाई है। इस तरह की मालूमात बावसूख ज़राए से मौसूल हुई है। ज़राए का ये भी कहना है कि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने रास्तों में हायल बिजली के खंभे खुद ही म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से हटाने का फ़ैसला किया है। अलबत्ता पोल शिफ्टिंग का काम महावितरण कंपनी के अफसरान की मौजूदगी और निगरानी में किया जाएगा। आरिफ कॉलोनी और अतराफ़ की बस्तियों में पानी सप्लाई करने वाली 450 मिलीमीटर खुतर वाली पाइपलाइन में 6 मुख्तलिफ मकामात पर लीकेजेस हो गए थे, जिनकी मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। ये इत्तला साबिक़ कारपोरेटर ज़मीर अहमद खादरी ने दी है। वाज़ेह है कि औरंगाबाद के दिल्ली गेट से आरिफ कॉलोनी तक बिछाई गई 450 मिलीमीटर खुतर वाली पाइपलाइन पिछले कुछ दिनों से मुसलसिल लीक हो रही थी और 6 मुख्तलिफ मकामात पर पानी के रिसाव की वजह से आरिफ कॉलोनी और अतराफ़ की बस्तियों में पानी की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद हो गई थी, जिसके बायस मकामी साकिनान को पीने के पानी के लिए दर बदर भटकना पड़ रहा था। इलाके के अवाम ने 12 शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद वार्ड नंबर 19 के साबिक़ कारपोरेटर ज़मीर अहमद खादरी ने वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के अफसरान से नुमाइंदगी करते हुए इस फूटी हुई पाइपलाइन की मरम्मत का काम शुरू करवाया। अब पाइपलाइन की मरम्मत का काम तेजी से जारी है और तवक्को है कि अगले चंद दिनों में पानी की फराहमी मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगी। स्टेट हाईवे नंबर 219 पर सीमेंट रास्ते की तामीर का काम शुरू कर दिया गया है, जिसका इफ्तिताह शिवसेना पार्टी के रहनुमा किशोर कुकलारे के हाथों किया गया। हाईवे नंबर 219 किनगांव फाटा बाजार सावंगी बोड़खा लूनी चिकलथाना इन हिस्से के सीमेंटकारी का काम आज बाकायदा शुरू कर दिया गया। इस मौके पर मुनक़िदा प्रोग्राम की सदारत शिवसेना लीडर किशोर कुकलारे ने की। उनके हमराह बोड़खा के सरपंच जाकिर शाह, किरण राजपूत, बालकृष्ण लोंढे, समी सैयद, आमिर सैयद, अनिल राजपूत, विशाल घुले, आकाश जाधव, गुलाबराव नाके, ऋषिकेश दांडेकर और सत्तार पटेल समेत कई मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। शाहरा के एक तरफ खड़ीकरण का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है,
और अब बाकायदा सीमेंटकारी शुरू हो चुकी है। ये सड़क 3 ताल्लुकों फुलंब्री, खुल्दाबाद और कन्नड़ के दरमियान आमदरफ्त का एक अहम जरिया बनेगी। इस मंसूबे से इलाके के किसानों, ताजिरों और देही अवाम को न सिर्फ महफूज और आरामदेह सफ़र की सहूलत मिलेगी बल्कि मुआशी और समाजी सरगर्मियों में भी तेज़ी आएगी। मकामी रहनुमाओं का कहना है कि ये सड़क इलाके की तरक्की का नया बाब साबित होगी और आवाम के लिए एक समृद्धि का शाहराह बनेगी। जबकि किशोर ककलाड़े ने कहा कि ये शाहराह आवाम के लिए सहूलत, तरक्की और खुशहाली का रास्ता साबित होगी। हम चाहते हैं कि ये काम जल्द अज जल्द मुकम्मल हो जाए ताकि तीनों ताल्लुकों की आवाम को फ़ायदा हो। इस सड़क से किसानों और कारोबारियों दोनों को आसानी होगी, आमदरफ्त में वक्त बचेगा और तिजारत बढ़ेगी। इस तरह का इजहार ख्याल मकामी शहरियान ने किया है। रियासती शाहराह नंबर 219 की सीमेंटकारी से इलाके में तरक्की की नई राहें खुलने की उम्मीद है। किराड़पुरा इलाके में मौजूद दरगाह हज़रत इस्माइल खादरी रहमतुल्लाह अलैह की उर्स तकारीब का सिलसिला 19 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। ये इत्तला दरगाह कमेटी के ज़िम्मेदारान ने दी है। इस ज़िमन में MIM के कायद हाजी ईसा खान पटेल ने बताया कि दरगाह हज़रत इस्माइल खादरी रहमतुल्लाह अलैह जो कि जाली वाली दरगाह के नाम से मशहूर है, इस दरगाह की उर्स तकारीब का सिलसिला 19 अक्टूबर इतवार से शुरू होने जा रहा है। सहपहर 5 बजे संदल माली का जुलूस निकाला जाएगा जो मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हुए दरगाह पर वापस पहुँचेगा और मज़ार शरीफ पर चादर गुल चढ़ाई जाएगी। इसके बाद लंगर का नज़्म किया जाएगा और रात 9 बजे के बाद महफिल समा का एहतमाम किया गया है। उन्होंने और दरगाह कमेटी के दीगर जिम्मेदारान ने शहरियान से उर्स तकारीब में कसीर तादाद में शिरकत की दरख्वास्त की है। अस्सलाम वालेकुम। हर साल की तरह इस साल भी दरगाह हज़रत इस्माइल कादरी रहमतुल्लाह अलैह उर्फ जाली वाली दरगाह जो कि किराड़पुरा में एक मशहूर दरगाह है, कई सालों से उसका उर्स हो रहा था, तो इसी के इसमें एक ये 19 अक्टूबर 2025 बरोज इतवार के दिन संदल है। शाम 5 बजे निकलेगा और मगरिब के बाद उसमें फातिहा होंगी और मगरिब के बाद में ईशा तक खाना रहेगा और ईशा के बाद में अली शाम कवाली का प्रोग्राम रखा गया है। अब तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है कि इसमें कवाली में और संदल में शरीक रहे। जाली वाली दरगाह जो किराड़पुरे में वाक़े है, आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का और उस बड़े तज़्को एहतशाम के साथ हर साल जो है अहलियान मोहल्ला उसका अहतमाम करते हैं। तो इंशाल्लाह इस साल जो है 19 अक्टूबर को यानी आने वाले इतवार को दरगाह शरीफ का उर्स मनाया जाएगा जिसमें संदल का अहतमाम किया जाएगा। आप सभी हजरात से इल्तिमास है कि बाद नमाज मगरिब के हज़रत के मज़ार पर जो है चादर गुल पेश की जाएगी। आप सभी हजरात से इल्तिमास है कि ज़रूर ब ज़रूर इसमें शिरकत फरमाएँ और ख़ुसूसन इल्तिमास ये है कि किसी भी किस्म का जो है तो कोई ऐसा काम ना करे जिससे दरगाह तक कोई बात पहुँचे। आप सभी हजरात से इल्तिमास है कि आप शिरकत ज़रूर करें। इसके अंदर खुसूसी तौर पर टोपियों का पहनने का अहतमाम करें, इतर लगा कर आएँ जिस तरीके से अच्छा हो सकता है एक अच्छा, क्योंकि दरगाह का पैगाम क्या होता है, दरगाह का और दरगाह वालों का काम जो दरगाहों में आराम कर रहे हैं, ये सूफिया कराम का एक हमागीर पैगाम यह है कि मोहब्बत सबसे, नफरत किसी से नहीं। तो उर्स में आ रहे हैं तो उर्स का पैगाम क्या है कि हर कस व नाकस, अच्छा हो या बुरा हो, बड़ा हो या छोटा हो, अमीर हो या गरीब हो, सबसे मोहब्बत करना, सबके साथ अच्छे से पेश आना, यही औलिया अल्लाह का पैगाम है। और हज़रत इस्माइल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह जिनका ये आस्थाना मुबारक जिसका उर्स हो रहा है, आप रहमतुल्लाह अलैह का असल मज़ार शरीफ घुरवाड़ी शरीफ कर्नाटका के अंदर मौजूद है और बड़े तज़्को एहतशाम के साथ आप अली रहमतुल्लाह का वहाँ पर भी उर्स होता है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जालना के रिश्वतखोर कमिश्नर की एक रोज़ा पुलिस कस्टडी ख़त्म होने के बाद उन्हें जब अदालत में पेश किया गया तो उनके वकील ने उनकी ज़मानत के लिए दरख्वास्त दी, लेकिन फ़रीक़ैन की समाअत के बाद फाजिल अदालत ने उनकी ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नाजरीन, जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर संतोष खांडेकर को 2 दिन पहले ही एक ठेकेदार से 10 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए उनके सरकारी बंगले से एंटी करप्शन ब्यूरो के अमले ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अदालत ने उन्हें 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था। पुलिस हिरासत की मुद्दत खत्म होने पर आज हफ्ते के रोज उन्हें अंबड़ जिला व सेशन कोर्ट में पेश किया गया, जहां उनके वकील ने जमानत की दरख्वास्त पेश की। ताहम अदालत ने दोनों जानिब के दलाइल सुनने के बाद जमानत अर्जी को मुस्तरद कर दिया। इस फैसले के बाद कमिश्नर संतोष खांडेकर का जेल में क़याम मजीद बढ़ गया है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एएमसी इंतखाबात के लिए ब्लॉक वाइज तैयार करदा वोटर लिस्ट की क्रॉस चेकिंग का काम जारी। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने 10 वार्ड्स के इंजीनियर्स और दीगर HODs को दी जांच की जिम्मेदारी।
सियासी जमातें भी लोकल बॉडीज इलेक्शन के लिए हो गई है मुतहरिक। एनसीपी शरद पवार ग्रुप से इंतखाबात में हिस्सा लेने के सैकड़ों ख्वाहिशमंद। सर्विस पंधरवाड़ा स्कीम के तहत जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी की पहल पर शुरू किया गया मदद का हाथ नामी प्रोग्राम। आफते 12 से मुतासरा किसानों और खुदकुशी करने वाले काश्तकारों के उर्सा में तकसीम किए जा रहे हैं किराना और राशन किट्स। दीगर अवामी नुमाइंदे और NGOs भी जरूरतमंदों के लिए बढ़ाने लगे मदद का हाथ। इन्हदामी कार्रवाई के बाद रास्तों में हायल खंबे बनने लगे हैं, ट्रैफिक में रुकावट। महावितरण कंपनी के अदम ताउन से शहरियान हादसात की जद पर। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने AMC के जरिए ही पोल शिफ्टिंग का किया फैसला। DPDC से मांगी जा रही है माली मदद। और जालना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रिश्वतखोर कमिश्नर की एक रोजा पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद आज उन्हें पेश किया गया अदालत में। मुलजिम के वकील ने पेश की जमानत की दरख्वास्त। समाअत के बाद फाजिल जज ने रद्द कर दी जमानत की दरख्वास्त और भेज दिया उन्हें अदालती तहवील में। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।